नमस्कार, बेबाक के एक और धमाकेदार एपिसोड में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज बेबाक में मैं पूरे तथ्यों के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि किसानों और किसान बिल पर भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र से सावधान रहिए। पूरे तथ्यों और प्रमाण के साथ मैं आपके सामने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से बीजेपी इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रही है, गलत बयानी कर रही है और झूठ भी बोल रही है। मगर सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का यह नजारा। आप जानते हैं, इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो भी आंदोलन देश में एकता को बढ़ावा दे, जो भी आंदोलन सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा दे, वो कभी गलत नहीं हो सकता। यह वीडियो देखिए, कुछ हिंदुओं और सिखों ने घेरा बनाया हुआ है और कुछ मुसलमान नमाज अता कर रहे हैं। कितना खूबसूरत नजारा है और कितना खूबसूरत संदेश देता है यह वीडियो, देखिए। अब आप मुझे बताइए ना, आखिर किसान आंदोलन गलत कैसे हो सकता है अगर वो इतना खूबसूरत संदेश हम सबको दे रहा है? गलत किसान हैं जिन्हें खालिस्तानी देशद्रोही बताया जा रहा है, या गलत वो हैं जो हम में बंटवारे पैदा करते हैं, जो हम में खाइयां पैदा करते हैं? मगर आज बेबाक के इस एपिसोड का मकसद है भारतीय जनता पार्टी के गलत और भ्रामक प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करना। मगर सबसे पहले आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया यह बयान जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था और अब उनकी सरकार क्या कर रही है, इस पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों को उनकी सही कीमत क्यों ना मिले, किसान भीख नहीं मांग रहे हैं, वो इसके लिए मेहनत करते हैं और उन्हें सही कीमत मिलनी चाहिए। यह किसी और ने नहीं बल्कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। और आज उन्हीं किसानों के बारे में आपका क्या रवैया है? उन्हीं किसानों के खिलाफ आपने किन लोगों को उतार दिया है, किस तरह के प्रचार को उतार दिया है? उसी प्रचार का आज मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। सबसे पहले इस चेहरे को देखिए, याद है ये चेहरा? हां, इसे तो बेहोश होना भी नहीं आता है। कपिल मिश्रा, वो कपिल मिश्रा जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का हिस्सा होकर हमें यह बतला रहा है कि किसान बिल के कितने फायदे हैं। यह वो कपिल मिश्रा है दोस्तों जिसने, आपको याद होगा, दिल्ली दंगों से ठीक पहले भड़काऊ बयान दिया था पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, इसने चेतावनी तक दी थी पुलिस की मौजूदगी में। किस तरह से, आप खुद देखिए। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। और अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट जो आपके स्क्रीन पर है। इंडियन एक्सप्रेस का यह कहना है कि कपिल मिश्रा के इसी बयान के बाद कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए झूठी और फर्जी खबरों का प्रचार प्रसार हुआ और दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। आज इसके जैसे लोग उतारे जा रहे हैं मैदान में किसान बिल के फायदे गिनाने के लिए। वाकई क्या भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ी सी भी प्रतिभा नहीं है? क्या उनके प्रचार तंत्र के पास इतनी सी भी प्रतिभा नहीं है? बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, आगे देखिए। इन्होंने आपके स्क्रीन पर इस शख्स को उतारा, इसे किसान बताते हुए। इस शख्स को आप देख रहे हैं। अब इसे बीजेपी का प्रचार तंत्र किसान बता रहा है। अब देखिए ये दो तस्वीरें। यहां पर यह दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के फर्जी तंत्र, मेरा मतलब प्रचार तंत्र के मुखिया अमित मालवीय के साथ। अब यहां देखिए एक बार फिर यह दिखाई दे रहा है बेहोश मिश्रा अर्थात कपिल मिश्रा के साथ। तो आप देख सकते हैं, लोगों को किसान बताकर मैदान में उतारना और कहना कि साहब हमें किसान बिल से कोई दिक्कत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इस शख्स की तस्वीर को भी वायरल कर रहा है। बता रहा है कि यह शख्स एक मुसलमान है जो सिख बन के प्रदर्शनों में शामिल हो रहा है क्योंकि इसकी मूंछ नहीं है। जबकि आईटी सेल के गुर्गों ने बाकायदा डिजिटल तरीके से इसकी मूंछ को हटाया क्योंकि उसकी असली तस्वीर यह है। आखिर कितनी हदों को पार करेगा बीजेपी का आईटी सेल? आखिर कितना गिरेगा बीजेपी का प्रचार तंत्र? यह इनका प्रचार तंत्र है, इससे आपको बचना होगा। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है शरद पवार का आज से कई साल पहले लिखा गया खत। इसमें शरद पवार यह बता रहे हैं कि एपीएमसी के अंदर सुधार होना चाहिए, बस इतना बता रहे हैं। मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से कई पत्रकारों ने शरद पवार के इस चिट्ठी के नाम पर एक सुपारी ले ली है बीजेपी के नाम की।
अब वो ये बतला रहे हैं कि पहले तो शरद पवार ने ये कहा था, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस खत में शरद पवार ने कहीं यह नहीं कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि जो प्राइवेट मंडियां हैं वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ना हो, जो कि यह सरकार कह रही है। अब जो मैंने आपको सुपारी की बात कही थी ना, मैं आपको 4 या 5 पत्रकारों के कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा और इनमें से एक बीजेपी का प्रवक्ता भी है। इन सबके बयानों से आप समझ जाएंगे कि इन पत्रकारों और इन बीजेपी के प्रवक्ताओं में कोई फर्क नहीं है। आपके सामने शरद पवार की चिट्ठी, जब कृषि मंत्री थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने और एपीएमसी एक्ट में सुधार करने के लिए सभी सीएम्स को लिखा था खत। अब कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती। अब दूसरे पत्रकार को देखिए जो न्यूज 18 से हैं। शरद पवार एज द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर रोट टू सीएम्स इन अगस्त 2010 टू अंडरटेक एपीएमसी रिफॉर्म्स टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखिए, सबको यह खत जारी कर दिया गया और सबने सुपारी ले रखी है। अब ये सज्जन को देखिए। शरद पवार एज द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर इन 2010 wrote to chief ministers to undertake APMC reforms in order to encourage the participation of private sector in the agricultural sector. Government sources say. शुक्र है इस पत्रकार ने सरकारी सूत्रों का हवाला तो दे दिया, मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों, सबकी भाषा एक सी है। अब अगले पत्रकार को देखिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार स्पीक्स। Sharad Pawar, as the agricultural minister, wrote to CMs to undertake APMC reforms to encourage participation of private sector. Now taking U-turn. Why? अब आपको दिखाने चाहता हूं मैं ये शख्स जो कि बीजेपी का छोटा मोटा प्रवक्ता है, ये क्या कह रहा है देखिए। Here is how NCP chief Pawar speaks. As agriculture minister, wrote to CMs to undertake APMC reforms to encourage participation of private sector. नाउ यू टर्न। एक बीजेपी का प्रवक्ता है, बाकी सारे पत्रकार हैं और सबकी भाषा बीजेपी के प्रवक्ता से प्रेरित दिखाई दे रही है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि बाकायदा प्रचार तंत्र जो है वो भ्रामक खबरें फैला रहा है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी शरद पवार ने यह नहीं कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म किया जाए या प्राइवेट मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म किया जाए, या उन्होंने यह भी नहीं कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लिखित में ना हो। किसान यही तो मांग कर रहा है ना। बात यहां नहीं रुकती। इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा, उन्होंने यह ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। उल्टा पूरा एक कार्यक्रम उन्होंने इस पर कर डाला। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री पर आपने पहले विश्वास किया, अब भी उन पर भरोसा कीजिए। रजत जी मेरे बॉस रहे हैं और मैं सच बताऊं, उनसे मैंने टेलीविजन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही सज्जन आदमी है, जेंटलमैन है। और उस वक्त भी जब मैंने उनके साथ काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। मगर अब जो किया जा रहा है पत्रकारिता के नाम पर, वो बिल्कुल हजम नहीं हो रही दोस्तों। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास कीजिए। तो अब मेरे कुछ सवाल हैं। आपको याद है नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या वादा किया था? भूल गए हैं तो सुन लीजिए मित्रों, सुनिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। उस नोटबंदी के चलते इस देश की अर्थव्यवस्था की बखिया उधेड़ गई, बर्बाद कर दिया देश की अर्थव्यवस्था को, और हमसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की पुरानी बातों पर विश्वास कीजिए। मुद्दा नंबर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किसने किया था मित्रों? प्रधानमंत्री ने किया था। क्या हुआ? अब खबर यह है कि पिछले 50 सालों में नौकरी को लेकर इस वक्त भारत में सबसे गंभीर संकट चल रहा है। यह मेरे शब्द नहीं है, यह आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो बतला रही है। अब तीसरे मुद्दे पर गौर कीजिए। याद है आपको चीन को सुनिए तो सही। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। तो चीन को लाल आंख। मगर कुछ दिनों पहले क्या हुआ? चीनी सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 वीरों को शहीद कर दिया, और उसके जवाब में मीडिया, गोदी मीडिया, ये झूठ बताता रहा कुछ कब्रगाह दिखा के कि देखिए हमने उनके 100 सैनिक मार दिए। और प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मुंह से चीन शब्द तक का इस्तेमाल नहीं किया। तो रजत जी पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप कह रहे हैं और आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, आप कहीं ना कहीं उसी प्रचार तंत्र का हिस्सा हो गए हैं। आप जब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर विश्वास कीजिए, तो कैसे करे किसान विश्वास भाई? देश कैसे विश्वास करे? अब इनके प्रचार का एक और नमूना मैं आपको बतलाता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी को दोस्तों मैंने सुना था आज तक पर, और उन्होंने 2-3 बातें कही थी
बहुत ही हास्यास्पद। सबसे पहली बात पर गौर कीजिए, पहले आपको सिर्फ सड़क या सरकारी बस मिलती थी, अब आपको प्राइवेट बस भी मिलती है। जिसमें बेहतर लगे, बेहतर सुविधा मिले, आप उसमें बैठ जाइए। दरअसल यहां पर सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि भाई सरकारी मंडी तो है ही, अब सरकार प्राइवेट मंडियां भी लेकर आ रही है। किसान क्या मांग कर रहा है दोस्तों? किसान मांग यह कर रहा है कि उन प्राइवेट मंडियों में भी हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और आप हमें लिखित में दे दें। अब जो आप मिसाल दे रहे हैं प्राइवेट बसों की, वो जो प्राइवेट बसें भी होती हैं ना सुधांशु जी, वो भी बगैर सरकारी रजामंदी के नहीं चलती। उसके लिए भी उन्हें परमिट चाहिए होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आपको यह वादा करती है कि आप चंडीगढ़ में बैठेंगे और आपको दिल्ली पहुंचाएगी, तो वो प्राइवेट बसें आपको चंडीगढ़ में बिठाकर लुधियाना नहीं पहुंचा देती। किसानों को यह दिक्कत